चौमुआ दीपक लेकर और उसको दक्षिण दिशा की तरफ ले जाकर ओम यमाय नमः, हम यहाँ आपके आशीर्वाद से आनंदमय हैं। यानी सोचें, हम दीपावली का पर्व भी आरंभ कर रहे हैं अपने उन पूर्वजों को याद कर। तो यम दीप दान एक ऐसा प्रोसेस है, शास्त्र में कहा गया कि जो व्यक्ति उसको एक दीप, आप घर के दक्षिण दिशा की तरफ जाएं और एक सतनाजा लेकर उसकी ढेरी बनाएं और चौमुआ दीपक लेकर और उसको दक्षिण दिशा की तरफ ले जाकर ओम यमाय नमः इस मंत्र का कम से कम उच्चारण करके धर्मराजाय नमः यमाय नमः उसको प्रज्वलित कर दें। कहा जाता है कि शाम सूर्यास्त के बाद ये प्रयोग करने की विधि है। अंधेरा जब हो जाए और घर के दक्षिण दिशा की तरफ जाकर उस दीपक को जलाने के बाद हाथ में लें उस चौमुए दीपक को और दक्षिण की दिशा में अपने पितरों को का ध्यान करते हुए कि दिखाया तो उल्का दिखाई जाती है, ये दिखाई जाती है कि हम यहाँ समृद्ध हैं, हम यहाँ आपके आशीर्वाद से आनंदमय हैं। यानी सोचें, हम दीपावली का पर्व भी आरंभ कर रहे हैं अपने उन पूर्वजों को याद कर कर, उनको समर्पित कर कर। तो ये सबसे पहली, ये हमारा समर्पण है, आनंद भाव कि हम अपने माता पिता को, और सोचें जिस घर में दिवाली हो रही हो और उसने अपने माता पिता को, आज बहुत सारे लोग मेरे फोन आते हैं ऐसे कि माँ बाप बेचारे अकेले बैठे हैं, लड़के आ ही नहीं रहे। तो सोचो उन माँ बाप की स्थिति क्या होती है। तो आप सत्य माने, हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार से हमारे पूर्वज कहीं जाते नहीं है, वो हमारे आसपास ही रहते हैं। और इसके ऊपर मैंने बहुत रिसर्च करी है, मैंने किताब लिखी है, प्रेतात्माओं से मिली है। अच्छा, प्रेतात्माओं से मिली है। वास्तविक सत्य माने कि बिल्कुल हमारे आसपास रहते हैं। और मेरा अनुभव है ऐसा, एक नहीं अनेकों बार, कि जो वो आके आपको गाइड कर जाते हैं, बता जाते हैं। मैंने ही नहीं, एनी बेसेंट, डब्ल्यू लेड बीटर, ऐसी ऐसी पुस्तकें लिखी हैं इन्होंने, थियोसॉफिकल सोसाइटी लंदन, थियोसॉफिकल सोसाइटी इंडिया ने, कि यू विल सरप्राइज टू लर्न दैट, कि मतलब वो चमत्कार है। उसके ऊपर हम कहेंगे कि एक ऐसा इनविजिबल हेल्पर के रूप में किताब लिखी है, इतनी जबरदस्त चमत्कारिक है। ऐसे प्रत्यक्ष अनुभव है, आपको भी अनुभव हुआ होगा। तो सबसे पहले ये अवश्य करना भाई। हम सब चाहते हैं कि हमारी अपमृत्यु ना हो, तो अगर चाहते हो सिक्योरिटी 1 साल के लिए, तो ये छोटा सा एक आपको एक वो बता रहा हूँ कि खाली इतने छोटा सा काम है, बस इतना सी करना है कि दिखा के, और उसके बाद अपना आनंद से जो भी आप करना चाहें वो सब करें तो अच्छा रहेगा। उसके बाद धनतेरस आती है और धनतेरस के दिन हमारे यहाँ क्या है, 3 उत्सव पड़ते हैं। उस दिन धन्वंतरी जयंती, आयुर्विज्ञान के देवता जो कलश लेकर भगवान विष्णु के रूप में उपस्थित होते हैं, उनकी वो डॉक्टर्स डे जो स्पेसिफिकली होना चाहिए ना, वैद्यों का डे जिसको कहा जाता है, आयुर्वेद वाले ही सिर्फ मना के बैठ जाते हैं। लेकिन ओवरऑल आयुष की जो चीज है, कि जो आयु प्रदान करने वाली चीज, अमृत तो है, नेक्टर ही तो है, कि जो ड्रॉप नेक्टर जो है वो प्राप्त करने के लिए, तो वो उसी दिन है, उसी दिन सागर मंथन से वो निकला है। तो उस दिन उनका बड़ा प्राकट्य उत्सव माना जाता है। तो समस्त रूप से समर्पण की बात हमें उस दिन की जानी चाहिए। साथ में भगवती महालक्ष्मी का सुंदर पूजन, श्री यंत्र की स्थापना करें, आनंद भाव से भगवती का षोडशोपचार पूजन करें। और कहा जाता है कि यदि सिद्ध श्री यंत्र को अपने घर में स्थापित कर ले उस दिन से, और उस पे चांदी के रूप में एक वहां पर स्थान दिया जाता है, चांदी का बना हुआ। और एक बात माने, चांदी का आज की तारीख में एक बड़ी विचित्र बात है आपको, कि चांदी के सिक्के गोल गोल हो गए आजकल। यंत्र आपने गोल नहीं देखे, यंत्र चकोर होते हैं। चकोर और गोल में एक फर्क है। चकोर यंत्र जो होगा वो स्थिरता देगा, गोल जो है वो जल्दी भाग जाएगा। ये आप भ्रांति के रूप में समझे कुछ करें तो यंत्र जो है, सिक्का भी जो आज की तारीख में चांदी के पूजन करने की विधि होती है, वो उस पर लगा देते हैं वहां पे लक्ष्मी के रूप में। गोल मत लगाना, लक्ष्मी चंचला है। चक्का है जो है, चकोर लगा के हमको वहां व्यवस्था करनी चाहिए। चकोर रूप में स्थिरता लक्ष्मी चाहते हो तो चकोर लक्ष्मी का सिक्का पुराने जमाने में बहुत आते थे। हमको याद होगा कि पुराने जमाने में चकोर, ये पूरी दुनिया को गोल करने के चक्कर में बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमारे शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं। तो चकोर रूप में उस लक्ष्मी के वहां पे प्रतिष्ठित कर यंत्र को प्रतिष्ठित कर षोडशोपचार उनका पूजन करें तो ये ऊपर रहेगा। इस बार क्या हो रहा है, एक बहुत बढ़िया योग बन रहा है कि हनुमान जयंती भी 18 को ही पड़ रही है। अच्छा, हनुमान छोटी दीपावली नहीं, आमतौर पर छोटी दिवाली पे होती है। हाँ। इस बार तिथि का कुछ ऐसा योग बन गया है, क्योंकि हनुमान जन्म जो ये वाला है, जो कार्तिक में जो स्पेशली किया जाता है, वो रात्रि में माना जाता है। हनुमान जी का जन्म शास्त्र प्रमाण की ओर से अर्धरात्रि में वो भगवान हनुमान जी का प्राकट्य माना जाता है। और वो प्राकट्य हनुमान जी का रात्रि में हुआ है। जो चैत्र वाली जो कल्प भेद के अनुसार से कही जाती है, वहां दिन में है। अच्छा, लेकिन यहाँ जो है
इस घटना को पढ़ रहा था कि कहाँ से निकला। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता शास्त्र में कहा गया है। तो वहाँ एक बड़ी अच्छी मजेदार कथा आई कि जब भगवती के समक्ष हनुमान जी को आशीर्वाद के रूप में भगवती ने, जब हनुमान जी प्रसन्न हुई तो कहा जाता है कि हनुमान जी को उन्होंने अपनी मोतियों की माला वो हनुमान जी को भेंट कर दी। हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने कहा कि राम के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। उन्होंने एक एक मोती को तोड़ तोड़ कर देखना शुरू किया कि है क्या अंदर, राम है कि नहीं, भगवती की माला है। भगवती को बड़ा विचित्र लगा कि अरे मैंने तेरे को मोती की माला दी हनुमान, और तुम ये तोड़ तोड़ के देख रहे हो। बोला मैं तो राम ढूंढ रहा हूं इसमें। तो भगवती ने कहा राम। उन्होंने अपने माथे से सिंदूर उतारा और सिंदूर को एक कपड़े कागज में लपेट कर ये हनुमान जी को जो अर्पित किया, बोले ये इसमें है राम। तो वो उस दिन से हनुमान जी को एक जन्म के रूप में उस कथा का वर्णन मिलता है। तो इसलिए भी इस दिन हनुमान जी का नव जीवन भगवती की कृपा से अजर अमर जो भगवान हनुमान जी हुए उस राम तत्व को प्राप्त करने के बाद, इसलिए भी एक कथा ऋषियों के अनुसार से कहा जाता है कि इस दिन से हनुमान जयंती तो रात्रि में पड़ रहा है।